ओम। ओम शांति। आदिदेव ब्रह्मा जिनको हमने फॉलो करके अपना भाग्य श्रेष्ठ बनाना है, उनके जीवन के बारे में हमको बहुत अच्छी तरह से समझना। आदिदेव ब्रह्मा का आज 62वां विषय है भगवान का गीत। परमात्मा की अमर वाणी। भगवान का गीत, परमात्मा की अमर वाणी। आत्मा को जगाने वाली मुरली। आत्मा को जगाने वाली मुरली। पहला है इसका टॉपिक, सुबह सुबह दिव्य मुरली बजने लगती है। हर सुबह सूर्योदय से पहले एक दिव्य धुन गूंजने लगती है। वाद्यों से नहीं, वाद्य यंत्रों से नहीं, बल्कि आत्मा को जगाने वाले सत्य वचनों से। ये कोई साधारण बात नहीं है। ये शिव बाबा द्वारा ब्रह्मा बाबा के रथ के माध्यम से कही गई मुरली, ज्ञान की बांसुरी। ज्ञान की मुरली, ज्ञान की बांसुरी। बाबा के शब्द केवल सूचना नहीं है, वे कंपन है। वो बुद्धि को शुद्ध करते हैं, आत्मा को जगाते हैं और हम वास्तव में कौन हैं इसकी गहरी याद दिलाते। इसकी गहरी याद दिलाते। बाबा के शब्द केवल सूचना नहीं है, वो कंपन है। उनमें इतनी शक्ति है कि वो बुद्धि को शुद्ध करते हैं। बुद्धि उसे एक्सेप्ट करती है। बुद्धि उसी अनुसार कर्म करने के लिए तत्पर होती है। जो संस्कार बनता है, आत्मा को जगाते हैं। हम वास्तव में कौन हैं इसकी गहरी याद दिलाते। हम वास्तव में कौन हैं इसकी गहरी याद दिलाते। नंबर 2, बुद्धि जागृत होती है, वास्तविकता सामने आती। इस मुरली से हमारी बुद्धि जागृत होती है और वास्तविकता सामने आती। जब शिव बाबा बोलते हैं तो वे आध्यात्मिक अधिकार के साथ बोलते।
जो किसी से भी मेल नहीं खाता, ना संत या साधु, ना गुरु या भिक्षु, ना विश्व नेता या विद्वान। वे सर्वोच्च सर्वशक्तिमान प्राधिकरण के रूप में बोलते। वे सर्वोच्च सर्वशक्तिमान प्राधिकरण के रूप में बोलते। प्राधिकरण क्या होता है? पहले से निश्चित अधिकार के आधार से बोलते। उन्हें किसी से अधिकार लेने की इच्छा नहीं, अथॉरिटी लेने की इच्छा नहीं, वो स्वयं प्राधिकरण और पहले से ही अधिकार जिसे प्राप्त हो। परमात्मा को किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं, डिस्क्लेमर देने की जरूरत नहीं कि मैं ऐसा कह रहा हूं, कोई बुरा नहीं माने, मेरा कोई ख्याल दुनिया को वो नहीं है। मतलब बाबा अपनी बात को एकदम फुल अथॉरिटी के साथ बोलते हैं। वो सिखाता है आत्मा का स्वरूप। परमात्मा आकर क्या सिखाते हैं? आत्मा का स्वरूप, उसकी पहचान, परम आत्मा, तीनों लोक, निराकार, सूक्ष्म और भौतिक। निराकार, सूक्ष्म और भौतिक। आत्मा का स्वरूप, उसकी पहचान, परमात्मा, तीनों लोक, निराकार, सूक्ष्म और भौतिक। समय के तीन पहलू, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। बाबा आकर अपनी मुरली के माध्यम से हमें क्या देते? ये ज्ञान किताबों से नहीं आता, ये ज्ञान के सागर शिव बाबा से ही आता है। सर्वोच्च की वाणी, सभी तुलनाओं से परे। शिव बाबा की वाणी को किसी के साथ तुलना नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते। जब भगवान बोलते हैं तो जब भगवान बोलते हैं तो उनका स्वर ना तो जोरदार होता है और ना ही नाटकीय। ना ही जोरदार होता है और ना ही नाटकीय। लेकिन उनके शब्द आत्मा को भीतर से झकझोर देते। आत्मा को भीतर से झकझोर देते हैं। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मीठे मीठे बच्चे। बस
ये शब्द एक दिव्य धारा पैदा करते हैं जो हमारे मूल बंधन को जगाते, हमारे जो जड़ में बंधन बंधे हुए थे उन बंधनों को जगाते। इसके बारे में सोचे, कोई भी इंसान बिना भेदभाव के हर आत्मा से प्यार नहीं कर सकता। केवल भगवान जो हमेशा शुद्ध रहते हैं कह सकते हैं तुम मेरे हो, मैं तुम्हारे लिए आया हूं, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। चाहे हम उन पर विश्वास करें या ना करें। वो अभी भी हमें पहचानते हैं, वे अभी भी हमसे प्यार करते हैं। नंबर 4, प्रेम का सागर वो धरती पर क्यों आता है वो प्रेम का सागर वो धरती पर क्यों आता है? परमात्मा इस दुख की दुनिया में क्यों आएगा? इसका उत्तर सरल है। शुद्ध प्रेम से वे अपने बच्चों को खोया हुआ, अपमानित, भ्रमित और पीड़ित देखता है, इसलिए वो आता है। दंड देने के लिए नहीं, बल्कि उत्थान करने के लिए, न्याय करने के लिए नहीं, बल्कि परिवर्तन करने के लिए। वो केवल तब तक बोलता है जब तक फिर से पवित्र नहीं हो जाते। फिर वह हमें घर ले जाएगा। जब हम पवित्र बन जाते हैं फिर वो बाबा हमें अपने घर ले जाएगा। ये भगवान का सच्चा मिशन है। दुख को दूर करना, पवित्रता को बहाल करना, पुनः स्थापित करना, अज्ञानता के चक्र को समाप्त करना। नंबर 5 है परम पिता का प्रमाण, मानवीय शक्ति से परे शब्द। भले ही शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के माध्यम से बोलते हैं, उनकी पहचान अचूक है। शिव बाबा की पहचान अचूक है। कैसे? उनकी वाणी निर्भीक है, अधिकार से भरी हुई है। उनकी वाणी स्पष्ट है,
हमेशा सुसंगत है। जिस टॉपिक पर बात करें उससे रिलेटेड हो जाती है। और कभी पक्षपातपूर्ण नहीं। उनकी उपस्थिति शरीर से परे है। उनका प्रेम सीधे आत्मा तक पहुंचता है। उनका प्रेम सीधे आत्मा तक पहुंचता है। उनके शब्दों में सोच को तुरंत बदलने की शक्ति है। सोच को तुरंत बदलने की शक्ति है। हाँ जी। ये ब्रह्मा बाबा का बात चल रहा है या शिव बाबा का? शिव बाबा का। अच्छा। ये गीत जो है शिव बाबा का। ब्रह्मा बाबा तो केवल रथ की तरह है। उदाहरण, संदेह में डूबी आत्मा एक ही मुरली सुनती है और अचानक वे कहते हैं ये मनुष्य नहीं है, ये भगवान बोल रहा है। ये प्रैक्टिकल मेरे जीवन का अनुभव है। मैं अव्यक्त वाणी पढ़ रहा था ट्रेन में बैठा हुआ और पटना से वापस आ रहा था। एक मुसलमान भाई मेरे पास बैठा हुआ था, वो भी उसको पढ़ने लगा। मैंने पढ़ने को स्लो कर दिया ताकि ये भी पढ़ ले। थोड़ी देर बाद उसने कहा क्या मैं ये बुक देख सकता हूं? बुक दे दिया। उसको उलट पुलट करके देखने लगा राइटर कौन है, क्या है। अब अव्यक्त मुरली में राइटर कहां मिलेगा। पूछा क्या ये किसने लिखा है? मैंने कहा ये परमात्मा के डायरेक्ट महावाक्य, गॉड के वर्षों। तो मैं यही सोच रहा हूं, ये बातें कोई इंसान नहीं बता सकता। वो मुरली पढ़ करके मेरे को याद आता है, उसने कहा कुछ ही एक आधा पेज ही पढ़ा होगा, तो ये कोई इंसान नहीं कह सकता। और वो कॉलेज में प्रोफेसर था, वो बोला कि ब्रह्मा कुमारी सेंटर तो मेरे घर के पास है, बहुत वहां लेडीज जाती हैं। परिचय दिया तो बोला कि ठीक है मैं जाऊंगा। मतलब कहने का यह है कि उसे एक पेज पढ़ने से उसे लगा ये भगवान कह सकता है, ये इंसान नहीं कह सकता। यह अंधविश्वास नहीं है, ये आत्मा की पहचान है। निष्कर्ष, शाश्वत गीत अभी भी बजता है। भगवान का ये गीत अभी भी हर सुबह गाया जाता है। लेकिन कब तक गाया जाएगा ये गीत? केवल तब तक जब तक उनका कार्य पूरा नहीं हो जाता। एक बार
जब हम फिर से शुद्ध हो जाते हैं तो शिव बाबा बोलना बंद कर देते, बोलना बंद कर देंगे और हमें अपने साथ एक साथ ले जाकर निराकार दुनिया में परम धाम परम अवस्था में पहुंचा देंगे। तो आज हमें देर नहीं करनी, आइए हम सुबह के समय बैठे हैं और भगवान की अपनी वाणी मुरली सुने। ये केवल सुनाना नहीं है, ये दिव्यता का अनुभव करना है। अंतिम चिंतन, किसी मनुष्य को सत्य बोलते हुए सुनना प्रेरणादायक है। लेकिन ईश्वर को सत्य बोलते हुए सुनना, भाई कोई इंसान बोल रहा हो, सच सुना रहा हो, प्रेरणादायक लगेगा, हमें प्रेरणा दी। लेकिन ईश्वर को सत्य बोलते हुए सुनना, ये मुक्ति है, यही मुक्ति है। हमें ईश्वर का गीत नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वो समय के पूरे चक्र में केवल एक बार गाया जाता है और उस गीत को गाने के लिए ब्रह्मा बाबा के रथ का आधार लेते। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम